नमस्ते किसान भाइयों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं जैविक खेती के बारे में। इससे पहले 2 एपिसोड में हम लोगों ने जानकारी ली थी जैविक खेती के ऊपर ही, और उसमें जाना था कि जैविक उर्वरक कौन से हैं, जैविक कीटनाशक कौन से हैं। आज हम इस तीसरे एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि जैविक फफूंदीनाशक कौन से हैं। वो जो जैविक उर्वरक और जैविक कीटनाशक के बारे में जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था, उसके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं जैविक फफूंदीनाशक के बारे में। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैविक फफूंदीनाशक कौन से हैं, उनके कार्य करने का तरीका क्या है, कौन से फफूंदी कंट्रोल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से फसल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी मात्रा में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वनस्पति जन्य कीटनाशक के बारे में भी आज हम जानकारी लेने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन आता है उसको दबा दीजिएगा। तभी आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, क्योंकि अक्सर हम लोग नई नई विषयों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आज हम चुनिंदा फफूंदीनाशक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो सुडोमोनास फ्लोरोसेंस, दूसरा जो है वो ट्राइकोडर्मा विरिड, और तीसरा जो है वो बैसिलस सिटिलस। इन 3 फफूंदीनाशक के बारे में आज हम विस्तृत में जानकारी लेने वाले हैं। और तो वीडियो में अंत तक बने रहे मेरे साथ, क्योंकि बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलने वाली है आपको। तो शुरुआत करते हैं सुडोमोनास फ्लोरोसेंस से। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सुडोमोनास फ्लोरोसेंस का कार्य करने का तरीका कैसा है। किसान भाइयों, जब हम सुडोमोनास फ्लोरोसेंस अपने फसल को देते हैं तब उनकी बढ़ोतरी हमारे फसल में होती है। मिट्टी और फसल के ऊपर ये सुडोमोनास फ्लोरोसेंस विविध प्रकार के जैव यानी कि एंटीबायोटिक्स पदार्थ तैयार करते हैं। यह एंटीबायोटिक पदार्थ जो है वो रोग उत्पन्न करने वाले फफूंदी और जीवाणुओं की बढ़ोतरी को रोकते हैं, और अपनी फसल में रोग प्रतिकारक शक्ति जो रहती है उसको बढ़ावा देते हैं। तो इस वजह से जो रोग आते हैं हमारे फसल में, तो उनको कंट्रोल करता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से फफूंदी को कंट्रोल करने के लिए कार्यक्षम है। रूट रॉट, स्टेम रॉट, कॉलर रॉट, विल्ट ब्लाइट्स, लीफ स्पॉट्स, एंथ्रेक्नोज, अल्टरनेरिया, डाउनी और पाउडरी, इन जैसे रोगों का नियंत्रण करने के लिए ये जो सुडोमोनास फ्लोरोसेंस जैव फफूंदीनाशक है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से फसल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। शिमला मिर्च, आलू, सोयाबीन, अंगूर, सेब, अनार, आम, पपीता, अदरक, करेला, चाय और सभी प्रकार के फलवर्गीय फसलें जो होती है उनके ऊपर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके डोज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब ये जो सुडोमोनास फ्लोरोसेंस है, ये ज़मीन के माध्यम से या हम लोग या फिर स्प्रे छिड़काव के माध्यम से दे सकते हैं। ज़मीन के माध्यम से अगर हमें इसका डोज देना है तो 1 से 2 लीटर प्रति एकड़ के लिए हमें देना है, और स्प्रे के माध्यम से यानी कि छिड़काव के माध्यम से अगर हमें देना है तो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें इसका मात्रा लेनी है। और बीज ट्रीटमेंट के लिए अगर हमें लेना है तो 5 ग्राम प्रति किलो के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जैव फफूंदीनाशक है सुडोमोनास फ्लोरोसेंस। अब हम अगले जैव फफूंदीनाशक के बारे में बात करते हैं। उसका नाम है ट्राइकोडर्मा विरिड। ट्राइकोडर्मा विरिड का कार्य करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ट्राइकोडर्मा विरिड जब हम अपने फसल को देते हैं तो लाइटिक एंजाइम स्त्राव करते हैं, और हमारे फसल में जो रोगकारक फफूंदी है उनको कंट्रोल करते हैं, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, इन जैसे आवश्यक पोषक तत्वों का सप्लाई हमारे फसल को, अपने पौधे को देते रहते हैं, और वनस्पति की वृद्धि जो होती है उनको उद्दीपित करती रहती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो जैव फफूंदीनाशक है ये कौन से फफूंदी को कंट्रोल करता है। फ्यूजेरियम, राइजोक्टिनियम, पिथियम, स्क्लेरोशियम, वर्टिसिलियम के वजह से होने वाली मिट्टी के रोगों को नियंत्रित करती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से फसल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलहनी, दलहनी फसलें, कपास, शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर, आलू, प्याज, मटर, अदरक, चाय, कॉफ़ी, सेब, अंगूर, अनार, केले, इन जैसे फसलों के ऊपर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके डोज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ड्रिप या फिर पानी के माध्यम से अगर हम इसको देना है तो 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमें देना है। अगर स्प्रे के माध्यम से हमें देना है
तो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना है। और बीज प्रक्रिया के लिए अगर हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रति किलो बीज के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो ये रहा ट्राइकोडर्मा विरिड का कार्य और उसके फ़ायदे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं अगले जैव फफूंदीनाशक के बारे में। बैसिलस सेटिलस। सबसे पहले बैसिलस सेटिलस की कार्य करने की जो तरीका है वह मैं आपको बताता हूँ। बैसिलस सेटिलस राइजोस्फीयर और फाइलोस्फीयर में वास्तव करने वाले और वहीं पर वसाहत बनाने वाले जीवाणु है। ये अपने फसल में रोग प्रसार करने वाले जीवाणुओं के विरुद्ध सिस्टेमिक एक्वायर रेजिस्टेंस यानी कि SAR को निर्माण करते हैं। बैसिलस सेटिलस मिट्टी, हवा और बीज से प्रसारित होने वाले फफूंदी को कंट्रोल करते हैं। ऐसा बहुत ही बढ़िया कार्य ये बैसिलस सेटिलस जैव फफूंदीनाशक कार्य करता है। अब हम इसके कौन से फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। कपास, टमाटर, बीन्स, बाजरा, ज्वारी, प्याज, करेला, आम, अंगूर, मक्का, सेब, अनार जैसे फसलों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके डोज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ज़मीन में से अगर हम इसको देना है तो पानी के बहाव से या फिर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे सकते हैं। 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना है। अगर छिड़काव के लिए यानी कि स्प्रे के लिए हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना है। ये तो हो गए फफूंदीनाशक। अब हम जैव खेती के अंदर आने वाले वनस्पतिजन्य कीटनाशक के बारे में जानकारी लेते हैं। एजोटोरेक्टिन के बारे में जानकारी लेते हैं। एजोटोरेक्टिन एक बहुउपयोगी कीटनाशक है। ये कीटकों के डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करते हैं और उस वजह से उनकी जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी बढ़ोतरी रुक सी जाती है। अज़ाडिरेक्टिन रस चूसने वाले कीटकों को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि थ्रिप्स, एफिड्स, हरा तेला, मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इल्ली वर्गीय जो कीट रहते हैं उसका भी कंट्रोल करने के लिए हम इस अज़ाडिरेक्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या जैसे कि स्पोडोप्टेरा, हेलिकोवर्पा, लश्करी इल्ली जो रहती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस अज़ाडिरेक्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से फसल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कपास, भिंडी, बैंगन, चावल, टमाटर, मटर, चाय इन जैसे फसलों के ऊपर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन होता है उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको नए विषयों के ऊपर हम लोग जो वीडियो बनाते उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए।